अभी हम हमारी ऑफलाइन क्लास में बोट नेक कुर्ती की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। तो इसका ये पूरा मेजरमेंट रहेगा, इसी मेजरमेंट से मैं ड्राफ्टिंग करूंगी। सिर्फ फ्रंट पार्ट ही करेंगे, तो किसी को कुछ पूछना रहेगा तो पूछ लेना, आपको भी नहीं समझ में आएगा तो अभी पूछना। इंची टेप दे दो और फ्रेंच कर्व और स्केल भी इधर रख दो। अभी थोड़ी ड्राफ्टिंग इन्होंने करके रखी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फुल शोल्डर का हाफ मार्क करना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 15 का है ना। तो 15 का मैं हाफ करूंगी, 7.5 आएगा। तो यहाँ से हमें 7.5 इंच पे मार्क कर देना है। तो ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। 7.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे, कितना जाएंगे, 1 इंच। अभी आपको ये रहेगा कि 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है कि नहीं, तो आप याद रख सकते हो फिक्स है। या तो फिर अगर आपको नहीं समझ में आएगा, तो अगर आप हेल्दी हो ना, तो आप 1.25 या 1.5 इंच तक आप नीचे जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको 2.5 इंच पे मार्क करना। ये सब साइज के लिए फिक्स है। जहाँ पे मैं बोलूँगी ये फिक्स है, मतलब कोई भी साइज रहेगा वो फिक्स रहेगा। अब यहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल के लिए एक लाइन बनाएंगे। कैसे, तो यहाँ पे हमारा नेक रहता है, ऐसे शोल्डर रहता है, ये आर्म होल, ऐसे हमारी बॉडी रहती है ना। तो हमने ये शोल्डर की लाइन बना दी और ये हम डाउन चले गए और 2.5 इंच पे मार्क करके क्रॉस लाइन बना दी। हो गया इतना। अभी हमें यहाँ पे एक लाइन बनानी है अपर चेस्ट के लिए। यहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट रहेगा, हम एक लाइन बनाएंगे चेस्ट के लिए। यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे कमर के लिए, और ये हमारा कट रहेगा वो हिप के लिए रहेगा। ये क्या रहेगी, अपर चेस्ट, ये रहेगी चेस्ट, ये वेस्ट और ये हिप रहेगी, ठीक है। आपको आया, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि 2 कुर्ती हो गई है। पहले मैंने क्या किया, जितना फुल शोल्डर था उसका मैंने आधा करके मार्क कर दिया। मैंने 1 इंच नीचे गई, देखो 1 इंच मैं नीचे गई, समझ में आया इतना। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया, ये 1 इंच और ये 2.5 इंच, ऐसे यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया और लाइन को क्रॉस बना दिया, बस इतना किया। आपको समझ में आया। अभी ये खत्म होने के बाद आपकी ड्राफ्टिंग में देखूंगी करना, हाँ, क्योंकि आपने बोला था नहीं समझ में आ रहा, इसके लिए मैं वापस करवा रही हूँ। इतना हो गया ना। अभी हम ये वाली लाइन बनाने वाले हैं। तो ये लाइन कैसे बनेगी, तो रितु मैम ने आप सबको फॉर्मूला दिया हुआ है, वो सबके पास होना चाहिए। आप सबको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वो है आपके पास। हाँ, तो वो उसकी प्रिंट निकलवा दो या तो फिर अपने बुक में लिख दो, क्योंकि अभी आपके पास फॉर्मूला है, किसी सब बोल रहे नहीं है पर आपके फ़ोन में है वो। तो हमारी चेस्ट है 36 की, तो उसके हिसाब से पैक नेक कुर्ती हम बना रहे हैं ना। बोट नेक कुर्ती यहाँ से बोट रहती है ना, तो वो पूरी पैक में जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। अभी कैलकुलेटर दो मुझे। तो आपको अपनी चेस्ट का मेजरमेंट डालना है। जैसे कि अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 36 की है ना, उसका हम 6 भाग करेंगे और 1 इंच प्लस कर देंगे। 36 डिवाइड 6 प्लस 1, तो हमारा आएगा 7 इंच। 7 इंच आया ना, देखो ये 7 इंच आया। तो ये क्या आएगा, यहाँ तक हमने मार्क कर दिया ना, तो ये डाउन नीचे कितना जाना पड़ेगा ना, ताकि ये लाइन बन जाए। तो ये हमारा आंसर आया 7 इंच। तो यहाँ से हमें 7 इंच पे एक मार्क कर देना है यहाँ पे। ये सीधी लाइन सब लोग बना देते हो, तो ये सीधी लाइन नहीं बनानी है, सिंपल आपको 7 इंच पे मार्क कर देना है। इतना समझ में आया आपको। ये कैसे आया, तो फॉर्मूले के हिसाब से आया। फॉर्मूला हमारे पास है, आपके फ़ोन में भी है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, तो आर्म होल फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं आर्म होल। तो हमने ये सीखा कि हमें यहाँ से जो ये ऐसे नीचे जाता है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ पे हम कहाँ पे जाए ताकि ये वाला राउंड से ऐसे अंदर जाए। तो ये हमारी लाइन बना, ठीक है। यहाँ से हम सीधी लाइन बना देंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, अपर चेस्ट लाइन, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, 2.5 इंच और 1 इंच पे मार्क किया, इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मैंने एक मार्क कर दिया, मार्क हो गया। अब इंची टेप को सीधा रखना है। अब हमने नेक का डीप हमारा कितने इंच का है, 4 इंच का। सबको जितना आपको चाहिए उतना रखना, ज़्यादा नीचे मत कर देना, क्योंकि बोट नेक रहता है ना, वो इस तरीके से ऐसे शेप आता है। अगर आप नीचे करोगे तो वो राउंड शेप ले लेगा। तो इसके लिए आपको ना इसको ऐसे बोट जैसा बनाने के लिए आपको गले का डीप है ना वो कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 4 इंच का नेक का डीप रखा, कहाँ से लिया, तो सेंटर से, ठीक है। अभी हमें ये चेस्ट वाली लाइन बनानी, तो हमने मेजरमेंट लिया था शोल्डर टू एपेक्स का, तभी हम ये वाली लाइन बनाएंगे ना।
तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है वो देखेंगे। तो देखो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 11 इंच का, आधा इंच हमारा शोल्डर में दबेगा, तो हम कितने इंच पे मार्क करेंगे, 11.5 पे, आधा इंच हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब एक वेस्ट की लेंथ का मार्क करेंगे, तो वेस्ट की लेंथ हमारी कितने इंच की है, 15 इंच की है, तो उसमें भी आधा प्लस करेंगे तो 15 हाफ पे मार्क कर देंगे। उसके बाद हिप की लेंथ हमारी कितने इंच की है, 22 की, उसमें भी आधा प्लस करेंगे तो 22 हाफ आएगा, हो गया इतना। अभी कुर्ती की लेंथ हमारी कितने इंच की है, 36 की, तो उसमें आपको अगर ज़्यादा फोल्ड करना रहेगा तो 2 इंच प्लस कर सकते हो, अगर कम फोल्ड करना रहेगा तो 1 इंच। तो 36 की लेंथ है तो प्लस 2 करेंगे तो 38 पे मैंने मार्क कर दिया, हो गया। अभी इसको वापस से रिपीट करती हूँ। मैंने इसका और इसका आधा किया, यहाँ से इंची टेप को मैंने सीधा रख दिया, नेक का डीप जितना था उतना कट टू कट मार्क किया, उसमें कुछ भी प्लस नहीं किया। शोल्डर टू एपेक्स में हाफ इंच प्लस किया, कमर की लंबाई में आधा इंच प्लस किया, और हिप की लंबाई में आधा प्लस किया, और कुर्ती की लंबाई में 2 इंच प्लस कर दिया। तो ये सीधी इंची टेप रखी और सारी मार्किंग कंप्लीट। अभी सबको सीधी लाइन बना देंगे। तो यहाँ से ये लाइन को यहाँ तक बनाएंगे क्योंकि इधर ही ज़रूरत है हमें। ये हमारी लाइन को यहाँ तक बना देंगे। यहाँ तक आप इसको नहीं लेके जाओगे तो चलेगा क्योंकि उधर कोई मार्किंग हम नहीं करेंगे। ये लाइन को भी यहाँ पे इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, अभी पूछो तो। आपको कुछ डाउट? हाँ हाँ 4 इंच लिया। हाँ देखो आप कितना लोगे ना वो कैसे पता चलेगा, जैसे इंची टेप को आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। अभी मेरे को गला यहाँ तक ही चाहिए रहेगा ना, देखो यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे लेके जाऊँगी ऐसे, तो मेरा कितना आ रहा है 4 इंच या 3.75। तो आपको देखना है कि आपको कहाँ तक गला चाहिए, फिर इसको ऐसे बाजू में ऐसे रखो, तो कितना इंच आ रहा है वो चेक कर लो। तो फिक्स नहीं है कि 4 इंच ही रखो, आपको जितना चाहिए उतना रखो, पर ज़्यादा डीप मत रखना, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक सबको कंप्लीट समझ में आ गया ना अच्छे से? किसी को कुछ डाउट है? आपको समझ में आया सबका? पूछना हो तो पूछ लो। नेक का साइज लिया वो कहाँ से लिया, और नीचे वाले सारी मार्किंग हमने सेंटर से की, हाँ सिर्फ हमने ये वाली मार्किंग ना यहाँ से की, बाकी सब मार्किंग हमने ये सेंटर से ही की, ये सारी मार्किंग हमने सिर्फ ये वाली लाइन यहाँ से बनाई, ठीक है। हो गया इतना। अब हमें यहाँ पे मार्क करेंगे, तो पहले हमें कमर में, ये हमारी वेस्ट लाइन है और ये हमारी हिप लाइन है, ठीक है। वेस्ट में और हिप में जब भी मैम ने मेजरमेंट लेना सिखाया था तब आपको बताया था कि वेस्ट और हिप में मेजरमेंट लूज लेना है, जितना आपको पहनना रहेगा उतना। जैसे आप कुर्ती कितनी लूज पहनते हो वो आपको पता है ना, तो उतना डायरेक्ट मेजरमेंट लूज ले लो। तो हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया था, उसमें वेस्ट हमारी कितने इंच की है वो चेक करेंगे। तो वेस्ट है हमारी 35.5 की, उसका आपको डिवाइड 4 करना है। क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड 4 किस में, आप भी बोलो, वेस्ट और हिप में, दो में डिवाइड 4 करना है। तो हमारी वेस्ट है 35.5 की वेस्ट है ना, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 8 पॉइंट, ये अलग ही हो गया, 35.5 का डिवाइड 4 8.8 इंच, तो 8, हाँ हाँ मतलब हमने लूजिंग लिया डायरेक्ट उसी में ले लिया ना, इसके लिए डिवाइड 4 करेंगे तो 8.8 इंच आया। अभी आपको नहीं समझ में आता है ना कि 8.8 मतलब कहाँ पे आएगा, तो 8.8 है ये, तो 8.5 यहाँ पे होगा ना, और 8.7 यहाँ पे होगा, तो 8.8 यहाँ पे आएगा, 9 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, 9 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे, ठीक है। कितना आया, 8.8 आया। ये कैसे मार्क किया, तो वेस्ट का डिवाइड 4 किया मैंने, ठीक है। अभी सिलाई का लेंगे 1.5 इंच, इसमें मैं सिलाई का 2-2 इंच नहीं रख रही हूँ क्योंकि इतने जल्दी थोड़ी हम मोटे होंगे ना, इसलिए। हो गया। अभी हीप का भी डिवाइड 4 करना है, तो हीप हमारी कितने इंच की है, 43, तो 43 का मैं 4th पार्ट करूँगी तो आएगा 10.75 इंच।
तो 10.75 मतलब कहाँ पे आएगा, तो ये 10 इंच और 75 मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इंची टेप को रख देंगे और 10.75 यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे मार्क कर दिया और 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा। अभी इसको यहाँ पे मैच कर देंगे और इसको यहाँ पे, और ये हमारा कितना आया था 10.75 इंच। अभी सेम मार्क हमें नीचे भी कर देना है 10.75 इंच पे और 1.5 इंच हमारा सिलाई का हो गया। अभी यहाँ से सीधी लाइन इधर पकड़ो तो, हो गया। ये लाइन मैं नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे जो मार्क आया ना, ये भी मैंने कैसे किया कि हिप का 4th पार्ट किया, ठीक है। इतना समझ में आया। में लूजिंग डालने के बाद 4 पार्ट, कमर में और हिप में हमने मेजरमेंट लूज लिया था ना, इसके लिए हमने इसमें कोई लूजिंग डाली ही नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए कि कमर का 4 भाग तो इतना आया, हिप का 4 भाग तो इतना आया, इसमें लूजिंग डाली ही नहीं है हमने। क्यों नहीं डाली, क्योंकि हमने मेजरमेंट टाइट नहीं लिया था, लूज ही लिया था, ठीक है। लूज लेते हैं तो लूजिंग नहीं डालनी है, अगर टाइट लेते तो लूजिंग डालनी है, ठीक है। हाँ, अभी ये वाला आपको नहीं समझ में, इसको ओपन करो। ये वाला आपको डाउट होगा तो ये ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे मैं लिखती हूँ, हमारी अपर चेस्ट है ना और हमारी चेस्ट है। अपर चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग और चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग डालनी है। ये लूजिंग डालेंगे हम, ये दोनों में लूजिंग डालेंगे, बट दोनों की मार्किंग हम इसी लाइन पे करेंगे। कैसे, अभी देखो। हमारी अपर चेस्ट कितनी है वो चेक करेंगे। पहले अपर चेस्ट का मार्क करेंगे। अपर चेस्ट हमारी कितनी इंच की है, 34 की। तो 34 की इंच की हमारी अपर चेस्ट है ना, तो 34 में हम प्लस कितना करेंगे, 2 इंच। उसके बाद इसका 4 भाग करेंगे। 4 भाग करना कंपलसरी है क्योंकि आगे का 2 और पीछे का 2। तो 34 प्लस 2, इसका 4th पार्ट, तो कितना आया 9 इंच। तो 9 इंच आया ना, तो उसको हम यहाँ से मार्क कर देंगे 9 इंच पे। यहाँ से मार्क किया 9 इंच, ये 9 इंच मार्क किया किसका, अपर चेस्ट का। अभी हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट हमारी कितनी इंच की है, 36 की। तो 36 में लूजिंग कितनी डालेंगे, 4 इंच की। तो प्लस किया 4 और इसका 4 भाग करेंगे तो कितना आया, 10 इंच आया ना। तो सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे 10 इंच पे। यहाँ पे आया 10 इंच का, ये आई चेस्ट की मार्किंग। दोनों मार्किंग इधर कर दिया हमने। इसमें मैंने कितने इंच की लूजिंग ऐड की थी, 2 की, और इसमें मैंने की थी 4 की, वो इधर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मार्क कैसे करना है वो ध्यान से देखना। अभी जो भी हमारी चेस्ट की मार्किंग है ना, चेस्ट वाली लाइन है ना, उसको आपको क्या करना है, इधर मैच करना है। जो चेस्ट की मार्किंग है उसको और ये लाइन को सीधा ऐसे स्केल रखना है। ऐसे स्केल रखा और लाइन हम सिर्फ यहाँ तक बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये लाइन को सिर्फ इधर तक बनाएंगे। अब हमें क्या करेंगे, इसको इसके साथ मैच कर देंगे क्योंकि हमारी अपर चेस्ट की फिटिंग तो यहाँ पे आ रही है ना, इसके ऊपर। तो ये हो गया। अभी 1.5 इंच इधर से सिलाई का प्लस कर दो, यहाँ से 1.5 इंच सिलाई का प्लस कर दो और यहाँ से 1.5 इंच सिलाई का। अभी इसका काम नहीं है, इसको यहाँ पे मैच कर दिया और यहाँ पे इसको मैच कर दिया। अभी आप सबने नोटिस किया रहेगा तो सबका यहाँ पे पफ बन रहा था ना, क्योंकि आप डायरेक्ट चेस्ट की जो मार्किंग है वो इधर कर रहे थे, फिर ऐसे ऐसे मिला रहे थे, इसके लिए। अभी देखो इतना हुआ ना, तो ये सिलाई लगाते टाइम हल्का सा हम ऐसे सिलाई लगाएंगे ना, देखो ऐसे, तो इधर पफ नहीं बनेगा। समझ में आया। अभी ये चीज़ को वापस से रिपीट करती हूँ, ध्यान से देख लेना। अपर चेस्ट की मार्किंग मैंने ऐसे करके रख दी थी, चेस्ट की भी मार्किंग मैंने करके रख दी, ये दोनों मार्क हो गए। इसकी लाइन कैसे बनाई, तो कमर की जो लाइन थी यहाँ पे मैंने स्केल को रखा और ये वाले पॉइंट पे मैंने स्केल को सीधा रख दिया और ये लाइन को सिर्फ यहाँ तक बनाया। ये लाइन मैंने सिर्फ यहाँ तक बनाई, फिर इसको मैंने इधर मैच कर दिया, यहाँ पे ऐसे हो गया। फिर मैंने अलग से 1.5 इंच ऐड कर दिया। कंप्लीट इतना। हाँ, पर आप ऐसा करना, उसमें पफ बन रहा है ना, इसीलिए। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट मार्क कर दोगे ना तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पफ बन जाएगा ना, इसीलिए। हाँ, डायरेक्ट इसको ऐसे मैच करो और यहाँ तक बनाओ, फिर इसको इधर, क्योंकि हमें यहाँ पे पफ चाहिए ना, इसके लिए ये वाली मार्किंग करते हैं। तो इसी तरीके से मार्किंग करोगे ना, तो वो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पफ है ना, समझो मैं 10 इंच की मार्किंग यहाँ पे कर देती है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे,
तो ये वाली लाइन आपकी इधर आ जाती है ऐसे, फिर इसको आप इधर मैच करते 1.5 इंच और बाहर जाते ऐसे ऐसे। तो देखो कितना बाहर जाते ना, ये कितना लूज हो जाए। हाँ, तो अभी ऐसे करना है, ठीक है, इतना क्लियर सबको। अभी आर्म होल बनाओ, बताओ ना। अभी यहाँ पे आर्म होल कैसे बनाना है ना वो देखेंगे। तो इसका और इसका आधा कर देंगे पहले। ये मैंने हाफ पे मार्क कर दिया। अगर आपको सीधी लाइन बनानी है तो आप लाइन बनाओ, इसमें बहुत सारी लाइन हो जाएगी, इसके लिए मैं डॉट डॉट वाली लाइन बना देती हूँ। ये मैंने आधा कर दिया ना। अभी इसमें से हम कौन सा पार्ट बना रहे हैं, फ्रंट का पार्ट। तो आपको 1 इंच अंदर चले जाना है। 1 इंच अंदर जाओगे, फिर ये लाइन को ऐसे क्रॉस मिला दिया, 1 इंच अंदर गए, ठीक है, ये हो गया। फिर मैं ऐसे शेप दे दूंगी, फ्रेंच कर्व को सेंटर पे और नीचे मिला के शेप दे दिया। तो ये हो गया फ्रंट का आर्म होल। अभी अगर आपका गला यहाँ से लूज होगा ना तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आधा इंच इतना फैब्रिक इसको सीधा ऐसे कट कर दो। तो आपका यहाँ पे जो नेक लूज होता है ना वो नहीं होगा, इतना इधर से काट लोगे तो। क्योंकि ना अगर हम बोट नेक ऐसे बनाते हैं ना तो इधर से ऐसे कपड़ा उठता है ना, तो समझो इसको हम थोड़ा सा ऐसे साइड में कर देंगे तो इधर लूज हो रहा है, वो नहीं होगा ना। तो इसके लिए मैंने ये आधा इंच थोड़ा सा पहले ही निकाल दिया ताकि यहाँ पे गला लूज ना हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें ये शोल्डर पट्टी, ये वाली जो पट्टी है ना, ये तो नेक हो गया, और ये वाली पट्टी कितनी चाहिए वो आपको देखना है। तो हमें चाहिए 2 इंच की पट्टी। तो आपको यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर देना है, यहाँ पे 3 इंच पे, ठीक है। यहाँ से ऐसे में मैंने मार्क किया 3 इंच पे, क्यों, क्योंकि 2 का हमें रेडी चाहिए, इसमें मैंने +1 किया तो 3 इंच। और यहाँ से मैंने बॉक्स बना दिया, ये हम बॉक्स बना देंगे। फिर इधर से शेप ड्रॉ कर देंगे ऐसे, हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे इसको इधर से क्यों किया, क्योंकि हम स्टिच लगाएंगे ना तो यहाँ से लगाएंगे ना, जो ये इधर से इतना पॉइंट कट हो गया ना वो चलेगा, हमारी स्टिच यहाँ से आएगी तो यहाँ पे फैब्रिक परफेक्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया फ्रंट का नेक कंप्लीट। तो आज की क्लास में हमने बोट नेक कुर्ती का फ्रंट पार्ट सीख लिया। आप सबको अच्छे से समझ में आ गया? कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं तो ये हो जाएगा, उसके बाद वापस आओगे कि ये कैसे आया। पूछो, अभी मैंने कितनी बार बोला कि मुझे पूछो पूछो, तो पूछो ना। आपने वो 2 इंच लिया था ना, मतलब ये वाला, हाँ वो आपने वो 2 लिया था ना, हाँ, वो कैसे लिया मतलब? ये मैंने इधर सिलेक्ट किया कि मुझे यहाँ पे 2 इंच का रेडी चाहिए, ये वाला पट्टी। हाँ, आप पहले से डिसाइड कर लो कि आपको कितना चाहिए। हाँ, पहले डिसाइड कर हाँ, उससे लेते हैं। हाँ, किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 हाँ, उससे क्या होगा कि ये वाला गला ना सब लोग, ये वाला ज़्यादा बाहर नहीं चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से चेक करोगे तो वो जितना साइज के हिसाब से रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। इतना, ये सारे आप भी मार्किंग कर लो, आप भी सेम मार्किंग करो फ्रंट की। घर जाना है, आप भी मार्किंग करो। हाँ बताऊंगी ना, अभी मैंने खाना भी खाने नहीं गई, मैं अभी खाना खाने जाऊंगी। कितना टाइम हो गया, 4 बज गए। ये वाला खाली पोर्टे के लिए क्रॉस आएगा, और मोहल की मतलब कोई क्या, कौन सा, ये वाला? हाँ, ये ऐसे क्रॉस में जो आपने लिया, ये तो लेना ही है पैक नेक में। ये जो कट किया उसके बारे में बोल रहे हो? हाँ, ये बोट नेक में ही लेना है। जब गला आपका ना जैसे इधर से ज्यादा फैल रहा होगा ना तब इधर से उठता है ना, तो ही इसके लिए हमने इधर से कट किया। नॉर्मल तो वैसे हाँ, नॉर्मल ऐसे ही। मैं ये 9+1 लेना चाहूँगी। आपको यहाँ पे पट्टी कितनी चाहिए वो पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद उसमें 1 इंच प्लस कर लो। हाँ, यहाँ पे रख लो, जैसे शोल्डर का मेजरमेंट लिया रहेगा ना तो आपको समझो 2 इंच मतलब इतनी बड़ी रहेगी, इतनी इतनी। अगर आपको इतनी पहनना नहीं पसंद तो 2.5 इंच की कर लो, 1 इंच प्लस कर दो, गला छोटा नहीं होगा। इधर से ऐसे फैलेगा तो सिर से अंदर घुस जाता है। हमने शोल्डर पट्टी कम रखी है ना, इसीलिए। बड़ी क्यों करनी है, चाहिए जितनी रखनी है ना। बोट नेक में कभी 3 इंच का शोल्डर देखा है? बोट नेक कब होता है, जब हमारा इधर से शोल्डर कम होता है, तभी वो बोट जैसा दिखता है ना। अगर हम इधर बड़ा शोल्डर रख देंगे तो वो तो राउंड नेक हो जाएगा। तो बोट नेक में आपको 2 से 2.5 इंच तक का ही शोल्डर रखना है, 2.5 भी ज़्यादा हो जाता है वैसे तो। बड़ी साइज में जिसका शोल्डर बड़ा रहेगा उसमें 2.5 रखो, बाकी नॉर्मल 2 इंच सही रहेगा, ठीक है।